हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, आज की क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि इंग्लिश स्टोरी का हिंदी कैसे निकाला जाए। यानी इंग्लिश में कुछ भी लिखा हो, कोई भी नोट हो, कोई भी पैसेज हो, तो आखिर हम उसको पढ़ के कैसे समझे, कैसे पता चलेगा कि इसका मीनिंग क्या होगा, ये कहना क्या चाहता है। तो पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा कि मैंने बनाया था कि 12 वर्ड को सीखिए और इंग्लिश बोलना सीख लीजिए। इसका मतलब कि 12 वर्ड पे कमांड कीजिए और उस 12 वर्ड की मदद से आप इंग्लिश बोल सकते हैं। और गाइस, यकीन मानिए, उस 12 वर्ड का इस पूरे पैसेज पे बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और देखिए कि इससे कितना बेनिफिट मिला है आपको। ये सारा का सारा जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सब पिछले वीडियो पर बेस्ड है और आप इसका हिंदी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो गाइज, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और आज के स्लाइड की तरफ। तो आज का स्टोरी कुछ ऐसा है। ये जो आप देख रहे हैं पूरे स्क्रीन पे स्टोरी, ये इंग्लिश में है, आपको भी पता है। बट गाइज, इसका हिंदी निकालना है। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है, जो एकदम इंग्लिश की शुरुआत करना चाहते हैं, जिसकी इंग्लिश बिल्कुल से कमजोर है। तो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, प्लीज वॉच टिल द एंड दिस वीडियो। एंड आफ्टर दिस वीडियो आई कैन स्ट्रांगली से दैट कि आप एक अच्छे स्पीकर बन जाइएगा, आप एक अच्छे अंडरस्टैंडर बन जाइएगा। ओके, सो गाइस, इस इंग्लिश स्टोरी का हमें हिंदी निकालना है, लेकिन केवल इसी का नहीं निकालना है। आज की क्लास को अगर आप बड़ी बारीकी से देखिएगा ना, तो ऐसे ऐसे कोई भी पैसेज मिल जाए, कोई भी स्टोरी मिल जाए, आप आसानी से हिंदी निकाल सकते हैं। तो गाइस, इन सारी चीजों का हिंदी निकालने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बातों पे ध्यान देना होगा। तो वो बात आपको नेक्स्ट स्लाइड पे मिलेगा। जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं, मैंने इस स्लाइड पे कुछ लिख रखा है, हैव V5 V4 V3 V2 और V1। तो आखिर ये मैंने क्यों लिखा है, इन सारी चीजों का जरूरत आगे के स्लाइड पे आपको पड़ेगा। सो गाइस, आप इंतजार कीजिए और पहले इस चीज को समझ लीजिए। तो इस स्लाइड में सबसे पहले हम देखेंगे कि हैव हैज का क्या मीनिंग है। तो गाइस, अगर किसी भी सेंटेंस में हैव हैज के बाद कोई नाउन आ जाए, कोई कोई नाम आ जाए, तो उसका मतलब होता है ना, या कोई प्रोनाउन आ जाए, तो इसका मतलब होता है कि उस नाउन और प्रोनाउन के पास कुछ है। क्या निकल के आएगा? उस नाउन और प्रोनाउन के पास कुछ है। हैव हैज के बाद कोई नाउन आए तो इसका मतलब कि जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के पास कुछ है। आगे की हिंदी में पता चलेगा, जब आगे हम लोग पढ़ेंगे और बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। अगर यही चीज हैड हो और हैड के बाद भी कोई नाउन हो, तो इसका मतलब होगा कि कुछ था। क्या होगा डियर? कुछ था, सब्जेक्ट के पास कुछ था। लेकिन अगर टू के बाद कोई नाउन आए, जैसे टू मोहन, टू सोहन, तो इस टू का हिंदी होगा कि मोहन को या मोहन से, यानी उस नाम को या उस नाम से। जैसे राम को या राम से, इसका मीनिंग निकल के आएगा टू का। और इज आपको पता है गाइस कि इज का मतलब होता है। ठीक है, इज मीन्स है, यानी कोई चीज है। लेकिन अगर शुड रिमेन आए, तो शुड रिमेन का मतलब होता है ना, बरकरार होना चाहिए, चलते रहना चाहिए। ठीक है, रिमेन का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू, यानी कोई काम होते रहना चाहिए। ठीक है, होते रहना चाहिए। और शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए। क्या होता है? होना चाहिए। अंडरस्टूड? तो गाइस, आपने देखा कि शुड रिमेन मीन्स होते रहना चाहिए, शुड बी मीन्स होना चाहिए। अब आते हैं थोड़ा सा इधर V1 V2 V3 V4 V5 को समझते हैं। आसानी से समझना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। जैसे कि गाइस, V1, कहीं पे भी आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिख जाए, तो आप समझिएगा कि इसका मतलब है कि सब्जेक्ट जो है वो कुछ करता है, कुछ करता है। लेकिन उसी की जगह पे V2 दिख जाए तो कहेंगे कि सब्जेक्ट ने कुछ किया, कुछ किया या किया था। सब्जेक्ट ने कुछ किया या किया था। ठीक है, V3 की चर्चा इसमें नहीं करेंगे, V4 का भी नहीं करेंगे और V5 का भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि इस स्टोरी में यही सारी चीजें पूछी जाएंगी। फिर भी बता देता हूँ, हैव हैज और हैड के साथ V3 आता है और इसका हिंदी होता है कि सब्जेक्ट ने कुछ किया है या कर चुका था। ठीक है, और V4 आएगा कंटिन्यूटी में, जैसे कि कोई काम हो रहा है, चल रहा है। और V5 जो होता है, ये V1 का सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो ये सारी चीजें हमने समझा।
अब थोड़ा इन सारी चीजों को समझते हैं। कुछ वर्ड है, जैसे सम का मतलब होता है डियर कुछ, सम मीन्स कुछ। देन का मतलब होता है तब या फिर। ओ माय गॉड, आफ्टर की जगह पे लिख दिया देन। देन का मतलब होता है तब या फिर, और आफ्टर का मतलब होता है के बाद। वाइल का मतलब होता है जबकि, और फॉर का हिंदी होता है के लिए। मैं फिर से बोलता हूं, अगर आप ये पूरा स्क्रीन समझ गए तो समझिए कि ये स्टोरी का हिंदी आप ऑटोमेटिक निकाल दीजिएगा। ठीक है। हैव हैज नाउन आएगा तो सब्जेक्ट के पास कुछ है, हैड के बाद नाउन आएगा तो सब्जेक्ट के पास कुछ था। टू प्लस नाउन होगा यानी कि वो सब्जेक्ट को या सब्जेक्ट सॉरी उस नाम को या नाम से, इज यानी कि कुछ है सब्जेक्ट को, और शुड रिमेन यानी होते रहना चाहिए, शुड भी मतलब होना चाहिए। और V1 का सिमिलर V5 है यानी सब्जेक्ट कुछ करता है, V2 होगा तो कुछ किया है। गाइस हमेशा याद रखिएगा, जब भी कहानी सुनाई जाती है तो कहानी में ज्यादातर पास्ट की बातें होती है, तो हमें V2 पे ज्यादा फोकस करना है, हेड पे ज्यादा फोकस करना है। बट सब चीजों को समझ लिए, अब आगे चलते हैं कि कैसे हिंदी निकाला जाए। तो गाइस जितना भी हमने रेड कलर का वर्ड को डिनोट किया, तो रेड कलर वाला आपका वर्ब है। ठीक है। V2 हमेशा ईडी लेकर आता है, ज्यादातर ईडी ईडी ईडी। तो चलिए हम एक एक वर्ड पे काम करेंगे और आपको समझाएंगे, फिर उम्मीद करता हूं कि आप समझ जाइएगा। जैसे गाइस एक सेंटेंस कंप्लीट तब होता है जब वहां फुल स्टॉप लगा हो। एक क्लाउज में कम से कम एक कॉमा लगा होता है, तो वहां तक हमें मीनिंग निकालना होगा। जैसे अ मैन हैड टू डॉटर्स। इसका मतलब क्या है कि पहले देखते हैं ये जो हैड है ना, अभी तो हम लोगों ने पढ़ा था, हैड का मतलब पास था या को था, यानी ए मैन एक आदमी, एक आदमी, एक आदमी के पास था या एक आदमी के पास थी, एक आदमी को था। क्या था भैया? तो टू यानी दो, डॉटर्स यानी बेटियां, बेटियां। एक आदमी को दो बेटियां थी, एक इंसान था उसकी दो बेटी थी। अंडरस्टूड? एकदम बोल तो रहे कि अगर अपने वर्ब का गेम समझ गया तो समझिए इंग्लिश इज जस्ट लाइक ए झिंगा लाला, इज जस्ट लाइक ए पीस ऑफ केक। लेडीज एंड जेंटलमैन, इंग्लिश कुछ नहीं है, बस सारा गेम का खेल है, बस सारा वर्ब का गेम है। ओके। जैसे अ मैन हैड, एक मैन के पास था या थी दो बेटियां यानी टू डॉटर्स। आगे देखिएगा, ही मैरिड, मैरिड बना है मैरी से यानी शादी करना। तो हमने बोला था कि ईडी जिसमें आएगा वो वर्ब का V2 होता है, और V2 कहता है डियर, V2 कहता है कि किया, यानी शादी किया। क्या होगा यहाँ हिंदी? हिंदी क्या निकल के आएगा भाई? ओ माय गॉड, क्या करिएगा, बोर्ड से परेशान है। ही मैरिड यानी शादी किया। ही मीन्स कौन? मैन ने, यानी वह शादी किया, शादी कर दिया। द फर्स्ट, पहली, डॉटर, बेटी। टू अ गार्डनर, गार्डनर, गार्डनर का मतलब होता है जो बाग बगीचे का रखवाला करता हो। ठीक है, जो बगीचे का देखभाल करता हो। तो ये बना है गार्डन से, गार्डन, गार्डनर। ठीक है। और टू का मतलब बताया था, टू प्लस जब नाउन आए, टू प्लस जब नाउन आए तो गाइस इसका हिंदी होता है उस नाउन को या उस नाउन से, इस नाउन को या इस नाउन से। तो वह शादी किया पहली बेटी को, किससे? तो गार्डनर से, गार्डनर से। एंड और, एंड मीन्स और, द सेकेंड यानी दूसरी वाली, टू अ पोटर, पोटर पीओटी, पोट मीन्स होता है बर्तन, बर्तन, घड़ा, और घड़ा बनाने वाला आई मीन कुम्हार। ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा कुम्हार। यानी यहां तक का हिंदी निकल के आया, एक आदमी के पास दो बेटियां थी, उसने पहली बेटी की शादी गार्डनर से की और दूसरी की शादी कुम्हार से किया। अंडरस्टूड? तो बताइए क्या अलग नहीं लग रहा है कि अब आप भी ऐसे ऐसे हिंदी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल लीजिएगा, बस लास्ट तक बने रहिए। ठीक है। आगे गाइस यहाँ है आफ्टर। मैंने आपको बताया था आफ्टर का मतलब क्या होता है? के बाद, के बाद।
सम मीन्स कुछ, टाइम मीन्स समय। अब देखिए लिखा हुआ है के बाद कुछ समय, अच्छा तो नहीं लग रहा है। अब इसको हम ना सेटिंग करेंगे, खुद से अरेंज करेंगे और बोलेंगे कुछ समय बाद, कुछ समय बाद। ही मीन्स वह, वह। वेंट क्या है, गो का V2 होता है, गो मीन्स जाना और वेंट मीन्स गया, तो यानी वह गया। टू द गार्डनर्स हाउस, टू द गार्डनर्स, गार्डनर मीन्स वो जो माली था, और अपस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है का के की, यानी माली के घर। क्या कहा गया, माली के घर। यानी कुछ दिनों के बाद बेटी का ब्याह कर दिया बूढ़ा इंसान, और उसके बाद वह माली के घर गया, माली के घर गया। और एंड यानी और आस्क्ड, आस्क्ड, आस्क मीन्स पूछना, और आस्क का V2 आस्क यानी पूछा, यानी यहां पूछा, जाने के बाद पूछा हिज डाउटर, अपनी बेटी से, अपनी बेटी से। अच्छा अपनी बेटी से क्यों पूछा, क्योंकि गार्डनर के घर तो शादी किया था ना पहली बेटी का। क्या पूछता है भैया, पूछता है हाउ आर यू, हाउ आर यू। इज एम आर का मतलब क्या होता है, और हाउ का हिंदी क्या होता है डियर, कैसे, यानी कैसे है, कैसे हो, ठीक है, कैसे हो तुम बिटिया, तुम कैसी हो, क्या हाल चाल है, क्या हाल खबर है। शी, शी यानी कि वह जो लड़की थी, और शेड यानी से का ये V2 होता है शेड, शे का V2 होता है शेड, तो उसने बोली, उसने बोली। ठीक है, एक बार पूरे स्लाइड को देखते हैं। एक बूढ़ा आदमी के पास दो बेटी थी, एक बूढ़ा इंसान था, उसकी दो बेटियां थी। वह पहली लड़की की शादी गार्डनर से करता है और दूसरी की पोर्टर से। ठीक है, कुछ समय बाद, कुछ देर बाद, कुछ वक्त बाद वह जाता है, यानी कि वह गया माली के घर, यानी पहली बेटी के घर, और पूछा अपनी बेटी से कैसी हो तुम, तो उसने बोला या उसने कहा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो लड़की क्या बोली, लड़की बोलती है क्वाइट वेल, क्वाइट वेल। गाइस क्वाइट वेल का मतलब होता है बिल्कुल, बिल्कुल ठीक, यानी बहुत अच्छा। तो अपने पापा से बोलती है पापा मैं बहुत अच्छी हूं, बट लेकिन माई ओनली प्रेयर, माई ओनली प्रेयर यानी मेरा इकलौता प्रार्थना है, मेरा इकलौता रिक्वेस्ट है, मेरा एकमात्र रिक्वेस्ट है, निवेदन है। तो इस ओनली का हिंदी केवल भी हो सकता है और मात्र भी हो सकता है। जैसे माई ओनली प्रेयर, मेरा केवल एक ही निवेदन, इज है, मेरा केवल एक ही रिक्वेस्ट है, प्रेयर है, दैट कि देयर शुड बी हेवी रेनफॉल फॉर इरिगेटिंग आवर ट्रीज। गाइस एक एक लाइन को आराम से समझिएगा। देयर जो होता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इसका कुछ भी मीनिंग नहीं होता है। शुड बी हेवी रेनफॉल, यानी शुड बी का मीनिंग बताया था होना चाहिए। पापा मेरा यही रिक्वेस्ट है, मेरा यही प्रार्थना है कि बहुत ही भारी वर्षा होना चाहिए हमारे पौधों को पटाने के लिए, हमारे पौधों को इरिगेट करने के लिए, सींचने के लिए, सींचने के लिए, क्योंकि फॉर का हिंदी क्या होता है, के लिए। आवर ट्रीज यानी हमारे पौधों को, हमारे पौधों को। अब ये हमारे क्यों बोलती है, क्योंकि उसका शादी हो गया है ना, तो पति और वो दोनों मिलके क्या हो गए हमारे। उसके बाद देन, देन मीन्स तब या फिर, देन मीन्स तब या फिर, ही वेंट यानी बड़ी बेटी के पास जाता है, उसके बाद यानी फिर, ही यानी कि वह, वेंट क्या है, गो का V2 है, यानी गया। वह बूढ़ा व्यक्ति बड़ी बेटी के यहाँ होकर तब या उसके बाद वो कहाँ जाता है, टू द
टू द पोर्टर्स हाउस, यानी कुम्हार के घर। कुम्हार के घर कहा जाता है? कुम्हार के घर। एंड और पुट भी V1 है। V1 यानी कि कुछ करना, लेकिन ये अकेले आया हुआ, याद रखिएगा, सब्जेक्ट के साथ नहीं आया है। तो जब सब्जेक्ट के साथ V1 नहीं आता है तो उसका हिंदी करना नहीं होता है, बल्कि करो, या मैंने कुछ इस सेंस में आता है, ऑर्डर के सेंस में। तो यहाँ पुट का हिंदी क्या होगा? रखा। क्या किया? रखा। तब वह पोर्टर के घर गया और रखा। और रखा क्या रखा भैया? द सेम क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन का मतलब वैसा ही सवाल। जो सवाल बड़ी बेटी के घर रखा था, बिल्कुल वैसा ही सवाल ये छोटी बेटी के घर भी रखता है। क्या रखता है? कि वो कैसी हो और हालचाल बताओ। तो वैसे छोटी बेटी से भी पूछता है। टू हिज अदर डॉटर, यानी टू मीन्स यहाँ क्या निकल के आएगा? से। टू मीन्स क्या होगा गाइस? से हिज अदर डॉटर, यानी अपनी दूसरी बेटी। अपनी दूसरी बेटी से वैसा ही सवाल रखा, यानी पूछा। समझ में आया? अपनी दूसरी बेटी से भी वैसा ही सवाल रखा। तो रखने के बाद क्या होता है? फुल स्टॉप हो गया, यानी ये सेंटेंस खत्म। शी, वह। रिप्लाई से बना है डियर रिप्लाइड। रिप्लाइड क्या है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, यानी कि वह रिप्लाई की, जवाब दी, उत्तर दी। क्या दी? कि आई हैव। बोला था ना, इस सब्जेक्ट के बाद जब भी हैव आएगा, इसका मतलब होगा कि सब्जेक्ट के पास कुछ है। तो मेरे पास कुछ है, लेकिन उस कुछ का नाम क्या है? एवरीथिंग, आई मीन सब कुछ। सेकेंड वाली बेटी क्या बोलती है? मेरे पास सब कुछ है पापा, किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आगे कहानी क्या कहता है। आगे कहता है डियर, ओ माय गॉड व्हाट इज हैपेंड। आगे कह रहा है कि वो बेटी कहती है कि मेरा सब कुछ ठीक है। फिर आगे कहती है कि माई पेन, यार बहुत दिक्कत करता है। आगे कह रही है कि माई यानी मेरा, ओनली यानी मात्र, डिजायर यानी इच्छा, इज है, दैट की, स्काई बादल, शुड रिमेन रहना चाहिए। ठीक है, बादल क्या होना चाहिए? बादल रहना चाहिए। मेरा मात्र इच्छा यह है कि बादल रहना चाहिए। कैसा? क्लियर, यानी साफ। कैसा रहना चाहिए? साफ रहना चाहिए। सो दैट, ताकि, आवर पोट्स, हमारे बर्तन, में भी हो सके, बेक्ड यानी सूखा। यानी कहने का मतलब हुआ, ध्यान से सुनिएगा, कि सेकंड वाली बेटी कहती है कि पापा एवरीथिंग इज ओके बिकॉज आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ है, बट माई ओनली डिजायर इज दैट, मेरा एक लौता और एकमात्र इच्छा ये है कि बादल साफ रहना चाहिए, ताकि हमारे बर्तन सूख सके। जो मिट्टी का बर्तन बनाया गया था वो सूख सके। ठीक है। ही शेड, वह बोला। शेड क्या है? तो से का V2 है। V2 जब भी आता है तो हिंदी आता है कहा या बोला। यानी वह बोला कि यू यानी तुम, वांट ये V1 है, यानी सब्जेक्ट वांट करता है, यानी कि सब्जेक्ट भैया चाहता है। यानी कि तुम चाहता है तो बोलेंगे नहीं ना, लड़की है तो क्या बोलेंगे? तुम चाहती हो अ क्लियर स्काई, यानी साफ सुथरा बादल। वाइल मीन्स जबकि, योर सिस्टर
यानी तुम्हारी बहन, रेन यानी वर्षा। बाप बोलता है बेचारा कि बेटी तुम चाहती हो कि बादल साफ रहे, जबकि तुम्हारी बहन चाहती है कि वर्षा हो। देन यानी तो, टेल मी मुझे बताओ, बताओ मुझे। देखिए इंग्लिश का जब हिंदी वर्ड टू वर्ड निकालिएगा तो हिंदी, अरे हाँ, हिंदी जो होगा वो सीरीज में नहीं आएगा, आपको सीरीज में बनाना पड़ेगा। जैसे कि टेल मी, हिंदी निकल के आएगा बताओ मुझे, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, मुझे बताओ। ठीक है, मुझे बताओ, व्हाट शुड आई प्रे फॉर, व्हाट शुड आई प्रे फॉर। बेचारा बाप कहता है मुझे बताओ क्या मैं क्या प्रार्थना करूं, यानी मैं किस बेटी के लिए प्रार्थना करूं। एक बेटी गार्डनर के घर है जिसको अपने बगीचे के लिए पानी की जरूरत है, दूसरी बेटी पोर्टर के घर है जिसको अपने बर्तन सुखाने के लिए साफ बादल यानी कि बारिश नहीं होना चाहिए। तो मैं तो बाप हूं, किसके लिए दुआ करूं। इस कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लेकिन आपके लिए मैं एक SW भी रखा हूं। बट उससे पहले पहले आप ये कमेंट करिए कि क्या आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बढ़ी या नहीं बढ़ी इस वीडियो के माध्यम से। अगर बढ़ी है तो गाइज आपके लिए मैं एक यहाँ छोटा सा स्टोरी रखा हुआ हूँ महात्मा गांधी जी के बारे में, जो बहुत ही छोटा है। आप इसको कमेंट सेक्शन में अगर हो सके तो जरूर इसको बनाकर यानी इसको ट्रांसलेट करके आप बताएं, ताकि हम समझ सके कि हमारी मैसेज आप तक पहुंच रही है और मैं जो पढ़ा रहा हूं वो काम आ रहा है। तब तक के लिए हम फिर चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू टुमारो।